मारुति सुजुकी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कंपनी। लेकिन जितनी ही ये कंपनी पॉपुलर है ना, उससे कहीं ज्यादा बदनाम भी है। और बदनाम सिर्फ एक ही नाम से है, टीन का डब्बा। आखिर ये टीन का डब्बा क्यों है? क्या ये सच में है, या फिर आखिर इसे क्यों कहा जाता है टीन का डब्बा? इसके पीछे का क्या वजह है, आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मैं बताऊंगा कि मारुति सुजुकी को लोग 90% लोग जो है वो टीन का डब्बा क्यों कहते हैं। क्या है इसके पीछे का रीजन? क्या सच में ये टीन का डब्बा है, या इसके पीछे एक खतरनाक सच्चाई है? आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सारा चीज। सबसे पहले देखो, मारुति सुजुकी जो है वो इंडिया में 1980 में आपको भारत में आई थी। 1980 में मारुति सुजुकी जो है वो 1980 में भारत में आई। भारत में मतलब कदम रखी, अपना कार बनाना शुरू की। और जब उस टाइम मारुति सुजुकी 1980 में जब अपना कार बना रही थी, उस समय भारत के लोगों को क्या चाहिए था कि भाई एक ऐसी गाड़ी हो जो सस्ती भी हो, मेंटेनेंस में भी कम पैसा लगे, इसके अलावा माइलेज भी अच्छा खासा दे और बजट फ्रेंडली गाड़ी हो। ठीक है जी। तो इसीलिए सबसे पहले मारुति ने अपना मारुति का अल्टो 800 लॉन्च करा था। और मारुति 800 जो है ना, वो एक रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। आप देखोगे तो 1980 में ये अपना एक रिवॉल्यूशन जो है वो एकदम शुरू कर दिया था। क्यों शुरू किया? लेकिन तब उस समय क्या हुआ, तब से लेकर आज तक जो मारुति की गाड़ियां है ना, वो हमेशा आरोप लगते जाता है कि भाई मारुति की गाड़ी मतलब सबसे कमजोर बिल्ड क्वालिटी, सबसे बेकार बिल्ड क्वालिटी। क्यों लोग कहते हैं? एक्सीडेंट में आप देखोगे तो मारुति की गाड़ियां जो है ऐसे बिखर जाती है, ऐसे बिखर जाती है मानो टीन का डब्बा फैल जाता हो। जैसे आमतौर पे हमारे देसी बोलचाल में होता है कि टीन का डब्बा के जैसा मतलब कोई भी चीज बिखर जाना। तो मारुति का जो बिल्ड क्वालिटी है उस टाइम ऐसा था। और उस टाइम ही नहीं, 2024-25 में भी अगर मैं बात करूं ना, तो अभी भी मारुति का बिल्ड क्वालिटी ऐसा है ना कि अगर थोड़ा सा भी कहीं एक्सीडेंट हो तो ऐसे बिखर जाती है जैसे आपको मैं क्या ही बताऊं। लेकिन देखिए, बिल्ड क्वालिटी, क्या भाई सच में बिल्ड क्वालिटी से असर पड़ता है? तो भाई बिल्कुल असर पड़ता है। आइए हम इस चीज पे बात करते हैं। देखिए, मारुति की बिल्ड क्वालिटी या किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का सीधा संबंध होता है उसके सुरक्षा के लिए। क्योंकि भाई गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी जैसा रहेगा उस पे ही डिपेंड होता है कि आपका जो गाड़ी है वो कितना सेफ्टी है, कितना सुरक्षा है। ऐसा ही नहीं, हम लोग कहते थे टाटा का लोहा मतलब देश का लोहा। और टाटा का लोहा में आप देखोगे टाटा की गाड़ियों में तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर मैं बात करूं, इसकी बॉडी की बात करूं, तो वाकई में जो मेटल यूज होता है वो कोई टाटा से सीखे, महिंद्रा से सीखे। अब देखिए मारुति के साथ क्या सीन है। मारुति की ज्यादातर गाड़ियां जो है वो ग्लोबल एनकैप क्रेश टेस्ट में उनको सिर्फ 0 से 2 स्टार तक रेटिंग मिला है। इवन अगर मैं बात करूं, मारुति की सबसे ज्यादा सेल होने वाली स्विफ्ट जो है उसको भी भाई 2 स्टार का रेटिंग मिला है। वैगनार की बात करें तो वैगनार को सिंगल स्टार का रेटिंग मिला है। और समझो मारुति की एस्प्रेशो हो गई, मारुति की ये आपका इको हो गई, ये सबको तो भाई जीरो जीरो स्टार रेटिंग। मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई कुछ भी सुरक्षा नहीं है। ऑल्टो में भी आप देखोगे तो 0 रेटिंग मिलता था। तो आखिर ये क्यों है? या फिर ऐसा नहीं है कि भाई मारुति की सभी गाड़ियों में ही 0 से 1 का सेफ्टी रेटिंग मिलता है। आप देखोगे तो मारुति की कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं, जैसे मैं बात करूं सबसे ज्यादा सेल होने वाली अभी ब्रेजा आई है, इसके अलावा फ्रॉन्क्स आई है। ये लोग ने काफी अच्छा खासा अपना ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार तक का रेटिंग भी प्राप्त किया है। लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? क्या वो एक्सेप्शन है? हाँ जी, मारुति की कुछ ही गाड़ियां ऐसी है जो एक्सेप्शन में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेस्ट हो सकती हैं। लेकिन मास लेवल पे जो गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आपको सेफ्टी के नाम पर लड्डू मिलता है, 0/0 मिलता है। अब देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है। ज्यादातर मारुति की जो गाड़ियां होती है वो लाइट वेट होती है, मतलब हल्की गाड़ी होती है। अब हल्की गाड़ी इसलिए होती है ताकि उनको माइलेज ज्यादा मिल सके, जो कि भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खतरा के निशान है, मतलब सीधे का सीधा खतरा है। दूसरा मतलब यह होता है कि भाई मारुति की गाड़ी जो मेटल बॉडी होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बॉडी होता है। बहुत ही मतलब एक्सीडेंट होता है ना तो मानो इस तरीके से फैल जाता है, मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। और ये गाड़ी ना
टक्कर के समय जब किसी दूसरे गाड़ियों से इनका टक्कर होता है उस समय मारुति की जो गाड़ी होती है वो बहुत जल्द क्रम्बल हो जाती है, मतलब आपस में टकरा कर पूरा का पूरा इसका जो पार्ट्स है ना वो इसका खचूमड़ निकल जाता है। इस तरीके का आपको इसका बॉडी मिलता है। अब दरअसल मारुति का कहना क्या है इस चीजों पे, अगर कंपनी ने पूछा तो मारुति का क्या कहना है कि उनके कस्टमर्स को ना माइलेज चाहिए। अब भाई मारुति के कस्टमर्स को क्या चाहिए? माइलेज चाहिए। सर्विस कराने जाएं तो लो खर्चा होना चाहिए, मतलब लो कॉस्ट सर्विस होना चाहिए। इसके अलावा उनको एक बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए। अब आपको भैया चाहिए 8-10 लाख रुपए में गाड़ी जिसमें आपको बहुत सारे तमाम फीचर्स चाहिए, सनरूफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको सेफ्टी कहां मिलेगा? बॉडी वाइज अगर बात करें तो कहां बेस्ट बॉडी मिलेगा? तो ये सब सारी चीजें मारुति ने बोला कि हमारे जो कस्टमर है वो इंडिया के लगभग मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं और उन्हें चाहिए कि ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है। अभी इसीलिए आप देखोगे कि हाल ही में स्विफ्ट डिजायर जो लॉन्च हुआ है वो 4 सिलेंडर से कन्वर्ट करके 3 सिलेंडर में ला दिया। भाई दूसरे सेगमेंट में आप देखते होगे कि 3 सिलेंडर से अपडेट करके 4 सिलेंडर में होता है, लेकिन मारुति की ऐसी गाड़ी है जो स्विफ्ट डिजायर को पहले 4 सिलेंडर में आती थी, अब उसे माइलेज बढ़ाने के लिए, प्राइस कम करने के लिए थोड़ा सा वहां पे इंजन को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया और इंजन का 3 सिलेंडर इंजन कर दिया। अब बताइए ना 3 सिलेंडर में आपको क्या होगा? माइलेज ज्यादा मिलेगा, प्राइस कटिंग हो गया बहुत सारा कम, तो सबसे ज्यादा सेल होगी। लेकिन सुरक्षा के भाव से मैं बात करूं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मारुति की गाड़ी उतनी भी सेफ अभी नहीं है, भले ही उसे ग्लोबल इनकैप टेस्ट में ये मिल गया वो मिल गया, क्योंकि इसके पीछे का भी एक डार्क रियलिटी होता है। अभी कार ब्रांड में क्या होता है कि आप कंपनी वाले ना ग्लोबल इनकैप क्रैश टेस्ट वालों को जितना पैसा दे दोगे उतना ही आपको गाड़ी का रेटिंग मिल जाता है। तो खैर इस तरीके का चीज अभी इंडियन मार्केट में भी होने लगा है, हर जगह ये सारी चीजें होने लगी है। अब भाई मारुति का फिर क्या कहना था कि उनको ना इंडियन नॉर्म्स को वो प्रॉपर फॉलो करते हैं। जब लोगों ने पूछा कि भाई तुम ऐसी गाड़ियां क्यों बनाते हो, तो मारुति का स्टेटमेंट क्या आया कि मैं इंडियन नॉर्म्स को, जो इंडिया में भारत में जो कार उत्पादक कंपनियां हैं उनको जो एक नॉर्म्स मिलता है कि आपको ऐसी ऐसी गाड़ी डिजाइन करनी है जिसमें ये होना चाहिए, तो वो इंडियन नॉर्म्स को पूरी तरीके से पास करती है। लेकिन मेरा सवाल क्या है, क्या सिर्फ इंडियन नॉर्म्स को पास करना ही बेस्ट हो सकता है? क्या आप अपने कस्टमर्स को सेफ्टी नहीं दे सकते हैं? क्या आप अपनी मेटल बॉडी की क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकते हैं? क्या आप थोड़ा सा और पैसा एक्स्ट्रा लगाकर आप उसकी सेफ्टी को नहीं बढ़ा सकते हैं? मेरा सवाल यह है। लेकिन भाई ऑडियंस को क्या है, कस्टमर्स को क्या है कि उन्हें सस्ती गाड़ियां चाहिए, माइलेज ज्यादा देने वाली गाड़ियां चाहिए। तो भाई इंडियन मार्केट में मारुति ने यह पकड़ा कि हमारे पास जो 90% कस्टमर है उन्हें यह चीज चाहिए और हम लोग अगर एक कम बजट में वो सारी चीजें देंगे, सेफ्टी को छोड़ दो अभी, वो सारी चीजें देंगे तो हमारा गाड़ी जो है वो नंबर 1 पे होगा। और इंडियन में और इंडिया में आप देखोगे तो अभी यही चीज चल रहा है। आप आए दिन सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख रहे होगे, हर दिन कोई ना कोई मारुति की कार की एक्सीडेंटल फुटेज वायरल होती है कि आज भाई मारुति की गाड़ी टकरा गई, ये देखो मारुति का सेफ्टी, ये देखो मारुति का बिल्ड क्वालिटी। आप आए दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया में आप देखते रहते होगे, ये सारी चीजें मिलती है। लेकिन और लोगों का क्या है? टीन का डब्बा। भाई कहने के लिए तो लोग टीन का डब्बा कहते हैं, लेकिन गाड़ी चाहिए उन्हें मारुति की। क्या सीन है ये? कई मामले में तो आप देखे होंगे कि माइनर एक्सीडेंट में भी मारुति की गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी या फिर मारुति की गाड़ी की जितनी भी बॉडी है ना, वो सारे शेप बिगड़ जाते हैं उसके। भाई बिल्ड क्वालिटी मजबूत नहीं है, शेप बिगड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ आप आ जाओ, Hyundai में आ जाओ, टाटा में आ जाओ, महिंद्रा में आ जाओ, ये किया सेक्शन में आ जाओ, तो उसमें ना हैवी से हैवी, मतलब टक्कर होने के बाद भी गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी या फिर गाड़ी का जो शेप है उतना नहीं खराब होता है। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मारुति टीन का डब्बा दिखती है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर बात करें ब्रेजा की तरफ या फिर फ्रोंक्स की तरफ जैसे जाए, तो बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियां हैं मारुति की जो कि सेफ्टी में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस की है, लेकिन एंट्री लेवल पे जो भाई मॉडल्स हैं जैसे ऑल्टो हो गया, इको हो गया, एस्प्रेसो हो गया, वैगन आर हो गया, स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट डिजायर हो गया, उसका बिल्ड क्वालिटी ना अभी भी आपको कमजोर है और यही सबसे ज्यादा बिकती है। क्योंकि इंडिया में अगर मास लेवल पे गाड़ियां का जो प्रोडक्शन देखा जाए वो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर की होती है, फिर आपको मिलेगी स्विफ्ट की, फिर वैगन आर की मिलेगी। ये सारी गाड़ियां जो है वो मास लेवल पे बहुत ज्यादा आता है। अब उसमें ही आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आप बताइए दोस्तों, आपको ये सारी चीजें मैंने बताया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई मारुति को लोग टीन का डब्बा क्यों कहते हैं। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि
टेस्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट्स है और लाखों यूजर्स के अनुभव पर आधारित है। मैंने बहुत सारे कस्टमर से पूछा कि भाई मारुति को आप लोगों ने टीन का डब्बा क्यों कहा, मारुति की बिल्ड क्वालिटी पे आप सवाल क्यों उठाते हो, तो उन्होंने बस वही बोला कि भाई प्राइस कम करके ये बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया देते हैं। इसके साथ साथ अब फैसला आपको लेना होगा, आपके हाथ में है कि आप सिर्फ माइलेज देखेंगे या अपनी जान की कीमत भी देखेंगे, कीमत भी समझेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर मारुति को लोग टीन का डब्बा क्यों बोलते हैं। और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे प्रतिदिन आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानने को मिलते रहती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।